हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने लास्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी और एनिमल टिश्यू के टाइप्स में से एपिथेलियल टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप ये वीडियोस वहाँ जाके देख लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि सेल्स are the structural and functional unit of living organism, and a cluster of these specialized cells functions together to form a tissue. एनिमल्स में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, जो है एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से आज हम सिर्फ नर्वस टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। नर्वस or the nerve tissue is the main tissue of the nervous system। तो जो हमारी नर्वस सिस्टम है उनमें इम्पॉर्टेंट टिश्यू होती है नर्वस। इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। नर्वस टिश्यू ये नर्व सेल से बने हैं एंड नर्व सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरॉन। यहाँ पे देखिए, ये है नर्व सेल जिसे कि न्यूरॉन कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया है। तो न्यूरॉन्स के एक पोर्शन से ऐसा एक स्टेम जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, उसे एक्सॉन कहते हैं। तो इसी एक्सॉन और न्यूरॉन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन ये ऐसे टाइप के सेल है जो एक्सॉन की हेल्प से रैपिड रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी गर्म चीज़ को हम गलती से अगर हाथ लगाते हैं तो वहाँ से हम फास्टली अपना हाथ वहाँ से हटा देते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी में एक्सॉन्स है वो एक्सॉन सिग्नल पहुँचाते हैं न्यूरॉन्स की तरफ कि वो चीज़ गर्म है या नहीं है, और रैपिडली हम उसके अगेंस्ट रिएक्शन देते हैं। So, neuron are specialized cells that react to stimuli by generating signals through the axon। अब ये एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन ये न्यूरॉन से निकला हुआ लॉन्ग स्टेम लाइक प्रोजेक्शन है एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विथ अदर सेल्स called the target cell by passing impulses। So axon ने क्या किया? अदर सेल से कम्युनिकेट किया by passing impulses। न्यूरॉन कंटेन न्यूक्लियस। इस डायग्राम में देखिए, ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन के पास होता है न्यूक्लियस, उसके बाजू में रहता है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली। यहाँ देखिए, ये डायग्राम का ये जो ब्लूइश कलर का पोर्शन है उसे कहते हैं सेल बॉडी। तो इस सेल बॉडी से न्यूमरस छोटे छोटे ब्रांच फाइबर निकलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है छोटे छोटे फाइबर्स जो कि ब्रांच के फॉर्म में है, जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स ये अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम करते हैं। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? जो भी हमारे बॉडी में अदर न्यूरॉन्स है उनसे सिग्नल या फिर इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। रिसीव किए गए ये सिग्नल का कन्वर्शन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में किया जाता है और इसे सेल बॉडी की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पे देखिए, ये डेंड्रिल्स ने अदर न्यूरॉन से क्या किए? सिग्नल्स लिए और सेल बॉडी की तरफ भेज दिए। और उस टाइम हम सडनली किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। तो सडनली हम किसी चीज़ के अगेंस्ट क्यों रिएक्शन देते हैं कि वो चीज़ ठंडी है या गर्म है या फिर अदर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम क्यों रिएक्शन देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कहाँ पे पहुँच गए हैं? सेल बॉडी की तरफ, और हम वहाँ पे रिएक्शन देते हैं। अब ये नर्वस टिश्यू रहते कहाँ है? तो द नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी and also in the organ of the central nervous system such as spinal cord and brain। अभी देखेंगे नर्वस टिश्यू के फंक्शंस क्या है। जैसे कि इस पूरे वीडियो में मैंने बताया है कि न्यूरॉन्स जनरेट एंड कैरी आउट नर्व इम्पल्सेस। इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, it responds to stimuli। So basically neurons send and receive signals which allow us to move our muscles,
टू फील एंड थिंक, फॉर्म मेमोरीज एंड मच मोर। तो न्यूरॉन्स के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो जो बेसिक फंक्शंस है मैंने इस स्लाइड पे आप लोगों को दिखाए हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है कि नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।